ठीक है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपके पास मैथ्स में कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का मतलब हो गया कि जहां पर मैथ्स का लॉजिक फेल हो जाता है। मैथ्स ये कहता है कि अगर कभी भी न्यूमरेटर में जीरो है तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। जैसे आपके पास 0/7 हो गया, इसका आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। 0/9 हो गया, आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। मैथ्स एक तरफ ये भी कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो है, जैसे 7/0, तो आंसर कितना आना चाहिए, इन्फिनिटी। मैथ्स ये भी कहता है कि अगर सेम है तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। इस केस में मैथ्स के लॉजिक्स तीन लग रहे हैं इसमें, और तीनों अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं, जबकि मैथ्स की क्वालिटी क्या है, ये आंसर्स हमेशा कैसे आते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या चीज, तो ऐसी फॉर्म्स को क्या बोला जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन अगर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म देता है तो आप उस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं भाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, कहां पर, एट x = 2 पर, 2 पर। तो आप क्या करेंगे, f(2) डाल दोगे, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर -4 अपॉन में 2 - 2, आंसर कितना आएगा, 0 अपॉन में। तो कौन सी फॉर्म आ गई, इंडिटरमिनेट। तो ऐसे इस तरीके से करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, नहीं निकलती है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक कंसेप्ट लेके आए हैं आपके लिए, लिमिट, जो आपको 11th क्लास में शुरू होता है। ठीक है, थोड़ा सा 11th क्लास का बेसिक इसमें रिक्वायर्ड रहेगा, तो उसके हम 11th क्लास के क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसमें कुछ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इसको 12th से कनेक्ट कर देंगे, और 12th में फिर यही चीज डिफरेंशियबिलिटी में काम आती है। और इस पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो मतलब इस चीज के लिए आप लिमिट लेके आते हैं। लिमिट का मतलब होता है कि उसका अप्रोक्स वैल्यू कितना हो, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो निकल नहीं रहा। तो वो बोलते हैं ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा, पे काम कर दीजिए, आप हमें क्या बता दीजिए, अप्रोक्स वैल्यू बता दीजिए, लगभग वैल्यू। अब लगभग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, लिमिट। और लिमिट में आप सिंबल यूज करते हैं LIM। ठीक है, और नीचे यहां पर आप उस x की वैल्यू को डिनोट करते हैं कि वो किसकी तरफ अप्रोच कर रही है। इसमें x = 3 नहीं लिखते हैं, इसको पढ़ते ऐसे हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3, या टेंड्स टू भी बोल देते हैं। हमारे केस में टेंड्स टू 2 है, क्योंकि हम 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। और पीछे यहां पर एक फंक्शन लिखते हैं, हमारे केस में फंक्शन क्या है, ये वाला है। तो ऐसा कुछ आएगा, x² - 4 अपॉन में x - 2। देखो, दिखने में थोड़ा अजीब सा है, नया है। अगर आप इसको जान लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, अगर आप नहीं जानते तो डर लगता है। 4 फॉर्मूले हैं जो आपके लिए 12th क्लास के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास कि, हाँ, लिमिट x → 0 sin x अपॉन में x। ये आंसर हमेशा आपको बन देता है। अगर आप इस लिमिट को इसमें डाल दें तो आप पाएंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है, लेकिन ये एक फॉर्मूला है। तो ये आपको लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्मों से निकालने के लिए बनाया गया है, कि अगर कभी भी sin x अपॉन x करके ऐसा कुछ आ जाए तो आप उसकी जगह क्या लिख दीजिएगा, 1। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और भी है इसका, कि लिमिट x → 0 1 - cos x अपॉन में x इक्वल्स टू में 0 होता है। अगर आप इसमें 0 रख दो x की जगह, तो आपको देखिए 1 - cos 0 कितना होता है, 1। 1 - 1 0, और नीचे भी 0, तो 0/0 बनेगा। लेकिन 0/0 नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है आंसर, 0। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्मों से निकालने के लिए फॉर्मूले हैं आपके पास, जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, लिमिट x → a। ये फॉर्मूला है, a क्या रहेगा बता देंगे, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन में x - a। फॉर्मूला होगा n a⁻n - 1। ठीक है, चौथा फॉर्मूला है आपके पास कि लिमिट x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है 10x अपॉन में x। आंसर कितना आएगा इसका, 1।
तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्मों से निकालेंगे आपको, और ये लिमिट के फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसी तरीके से लिमिट प्लस माइनस में कैसा बिहेव करता है वो और सीख लीजिए, क्योंकि लिमिट के बारे में आप सीखने वाले हैं। तो लिमिट के फॉर्मूले, लिमिट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, जान तो क्या करता है। लिमिट एक्स टेंड्स एक्स टुवर्ड्स ए, ये अलजेब्रा हम इसका सीख रहे हैं। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन प्लस या माइनस में है और अगर आप लिमिट लगा रहे हैं इन पे, तो ये कैसा बिहेव करेगा। तो ये इस तरीके का बिहेव करेगा कि एक्स, ये दोनों को मिल जाएगा, मतलब ये सीखना है आपको बस, मतलब ये दोनों के लिए अलग अलग चल जाएगा जी एक्स। इसी तरीके से अगर कभी भी लिमिट लगी हुई है ऐसे करके, और अगर मल्टीप्लाई में है खेल, तो आप दोनों को बांट दोगे, इसको भी और दूसरे वाले को। जबकि अगर आप गौर करें तो डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं बढ़ता, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज प्लस पहला वाला एज इट इज, लेकिन लिमिट बढ़ जाती है। ठीक है, प्लस में भी बढ़ जाती है, माइनस में भी, यहां तक कि डिवाइड में भी। देखो लिमिट कोई हुआ नहीं है। ठीक है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या चीज है। तो आप इस केस में ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे, और एफ एक्स और नीचे में एक्स, मतलब अलग अलग पड़ जाता था। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर कोई कांस्टेंट है फंक्शन के साथ, क्योंकि हमने ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में तो एक्स होता ही नहीं है, तो लिमिट का उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। मतलब अगर कोई चीज में एक्स नहीं है, या कोई भी जिसकी भी आप लिमिट सेट कर रहे हो, वो चीज वेरिएबल नहीं है उसमें, तो लिमिट उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लिमिट से उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसमें के जो है वो बाहर आ जाएगा, और आपकी लिमिट किस पर काम करेगी, खाली एफ एक्स। भैया अगर मान लीजिए ऐसा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और सिर्फ कांस्टेंट ही है, तो मैंने पहले ही बताया के में मतलब कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट में एक्स होता ही नहीं है, तो जब एक्स होगा ही नहीं तो लिमिट इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और आंसर के ही आएगा, लिमिट भी हट जाएगी। समझ में आई चीज है। ठीक है, तो ये लिमिट का अलजेब्रा है, प्लस माइनस में बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो के बाहर आ जाता है, एफ एक्स पे लग जाती है, और के अगर है तो के ही रहता है। ठीक है, अच्छा जी। तो ये थोड़ा सा हिसाब किताब था आपके पास लिमिट का। मैं आपको अब लिमिट यूज कैसे करते हैं वो सिखा देता हूँ, कि भाई लिमिट की वैल्यू डाल दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, लिमिटिंग वैल्यू को, लिमिट के द्वारा लिमिटिंग वैल्यू आती है। क्या आती है, लिमिटिंग वैल्यू मतलब अप्रोक्स वैल्यू, और एक होती है एग्जैक्ट वैल्यू। जब आप एफ ऑफ टू लिखेंगे, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू थी। और लिमिटिंग वैल्यू के लिए आप ऐसा लिखते हैं, LIM, एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स टू, या एक्स टेंड्स टू टू, और पीछे यहां पर आपका फंक्शन। अब इसका जो भी आंसर आएगा, भैया इसका आंसर कैसे निकालेंगे वही तो बताओ, वो मैं आपको सिखा दूंगा अभी। लेकिन इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप क्या बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया क्या लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू क्या अलग अलग होंगी या सेम होंगी। कभी कभी ये सेम भी होंगी, कभी कभी ये अलग भी होंगी। ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग, आप इतना ध्यान रखिए उसका लिए। ठीक है, अब इनको, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो बहुत ही सिंपल है इनको सॉल्व करना। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, मान लीजिए आपने, मतलब सबसे पहले तो इस चीज को समझ लो। जैसे मान लीजिए अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, जैसे ऐसा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 है, x+3, मान लीजिए ये x+3 क्या है, फंक्शन है, और लिमिट x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ। सही है, यही मतलब है ना इसका। अगर इस x को 3 रखने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने, तो आप इसको डायरेक्टली रख के ही सॉल्व कर दीजिए। समझ में आया, मतलब अगर यहां पर मैं x की जगह 3 चलाऊं, तो
3 + 3 कितना हो जाएगा 6। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बनी ना, तो ये लिमिट डायरेक्टली ऐसे ही यूज हो जाती है। भैया ये तो इक्वली हो गया एक तरीके से, हाँ इक्वली हो गया। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है ना, तो लिमिट में, लिमिटिंग वैल्यू में और एग्जैक्ट वैल्यू में कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता ही तब है जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है। तो एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि बस बस कुछ नहीं करना, खाली आपको वैल्यू उठा उठा के डाल देनी है। तो लिमिट, जैसे आर है, आर इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बताइए क्या करना है। मेरे ख्याल से 1 रखने में कोई नुकसान तो है नहीं इसमें, तो पाई 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा पाई। 1 का स्क्वायर 1, 1 × पाई पाई। समझ में आया? ठीक है। अच्छा जी, एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उस पर, उसके बाद फिर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स -1, और फंक्शन कुछ ऐसा है 10 + x⁵ +1 अपॉन में x-1। x की जगह क्या रखना है आपको, -1, -1 रख रहे हैं इसमें, -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 और +1 अपॉन में -1। हाँ भाई कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 रहेगा, और यहाँ पर -2। तो इससे कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया -1/2। भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बनी ना, तो सिंपल है। जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है ना, खेल नहीं बिगड़ेगा, सही है सब कुछ। खेल आपका तभी बिगड़ेगा जब फॉर्म कैसी आएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने आपको बता रखी है, वो फॉर्म जहां मैथ्स का लॉजिक फेल होता है, 0/0 और 0 की पावर 0। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन एक और आपके पास, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, x+1 की पावर 5 -1 अपॉन में x, ऐसा। अब आप मुझे बताइए, अगर आप इसमें x0 चलाते हैं तो क्या होगा, आप एक बार रख के देखिए सिंपल। तो 1, 1 की पावर 5, 1, 1 - 1 0, तो ऊपर तो 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, कैसी फॉर्म बन रही है। अब जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, देन यू हैव टू ऑप्शंस। सुनो क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहला, देखो ये जो चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये 11th क्लास की है, फिर मैं 12th क्लास कनेक्ट करूंगा इससे, तो ध्यान देंगे हम क्या क्या चीज है। 11th कहाँ बंद हो गई, 11th ने कहाँ साथ छोड़ा, फिर कहाँ से 12th आपको कंटिन्यू करेगी। तो ये जो चीज है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, तो मैंने आपको बताए हैं, आपके पास फॉर्मूले का ऑप्शन है, यू हैव 4 फॉर्मूलाज ना। पहला फॉर्मूला क्या था भाई बताना, मैं देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, मैं बोलूं फॉर्मूले तो आपको सारे बता देने मुझे। एक तो sin x अपॉन में x इक्वल टू किसके आता है 1, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि ये निकालता है आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म से। क्योंकि इसको रखने पर वैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म आते हैं, लेकिन इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं लिखनी, क्या लिखना है 1 लिखना। ये फॉर्मूला इसलिए है। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन में इस, ये कितना होता था 0। तीसरा, x टुवर्ड्स a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इक्वल टू में क्या हो जाता था, बिल्कुल n a की पावर n-1। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टुवर्ड्स 0, 10x अपॉन में x कितना 1। इन चार फॉर्मूलों में से या तो कोई एक फॉर्मूला यूज करिए जो बिल्कुल इसके जैसा मैच करता हो, या तो ये तरीका है, या तो जो चीज 0 बना रही है उसको गायब, उसको हटा दो। या तो जो, क्योंकि जो 0 जिस, कोई वजह भी तो होगी ना जिसकी वजह से 0/0 आ रहा है, तो या तो उस वजह को कैंसिल करवा दीजिए मैथ्स के ट्रिक द्वारा, और या तो इन फॉर्मूलों में से कोई एक यूज कर लीजिए जो मैच करता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें से कौन सा वाला मैच करता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो है, ये इससे काफी हद तक एक जैसा है। कुछ कमियां हैं, वो कमियां हम दूर करेंगे। देखो यहां पर ये जो n है, यहां पर भी क्या है 5 है, तो n की जगह क्या चल रहा है 5। अच्छा इसके अंदर x है, लेकिन यहाँ x+1 है, तो कोई बात नहीं, हम इस पूरे को ही थोड़ी देर के लिए क्या मान सकते हैं x, चलेगा ये चलेगा, ये x है। पीछे बीच में माइनस है अपना भी, पीछे a भी एक कांस्टेंट होता है, तो 1 भी क्या है, उसके ऊपर वही पावर चाहिए जो x के ऊपर है, तो x के ऊपर यहाँ क्या है 5, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए 5, और 1 के ऊपर तो 5 लगाया, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर 5 भी बनी होती है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको x+1 चलने दीजिए,
-1 की पावर क्या कर लीजिए 5। अब देखो इसको हम ये रूप दे रहे हैं बस, ताकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। और नीचे में क्या चाहिए मेरे को, जैसा लिखा हुआ है ऊपर में वैसा ही चाहिए नीचे में, लेकिन बिना पावरों के। तो यहां मतलब आपको एक तरफ तो x+1 चाहिए, और क्या चाहिए -1। मेरे पास क्या है x, तो एक काम करते हैं ऊपर जैसा बनाने के लिए +1 लिख लेते हैं, और -1 बैलेंस भी हो गया, और ऊपर जैसा काम भी बन गया। सही है ना। तो आपके दोनों काम हो गए इससे। अच्छा, पर एक प्रॉब्लम है, बताओ प्रॉब्लम क्या है, लिमिट की। क्योंकि जो n के नीचे जो x है, इधर n के नीचे क्या है x+1, है ना। तो अगर x+1 है तो यहां लिमिट में भी क्या चलना चाहिए, x+1 ही चलना चाहिए। जो मतलब जिसके ऊपर n है ना वो ही चलना चाहिए। अब वो भी चलाया जा सकता है, देखो लिमिट हम बदल सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है वो सुनो। आप ये बताइए x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, और आप क्या चलवाना चाहते हैं, तो अब आप ही बताइए भाई, x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब x क्या बनना चाहता है, 0। तो x+1 क्या बन जाएगा अगर x 0 बन जाता है तो आंसर है 1 बन जाएगा। आप इसको रख दीजिए ना, इसमें x को 0 रख दीजिए। इसमें x क्या बनना चाहता था, 0 ना, बना दो उसको, तो x 0 बना दीजिए इसमें। तो ये क्या बन जाएगा फिर, भाई x को 0 रखते ही x+1 क्या बन जाएगा 1। तो x+1 फिर किसकी क्या बनना चाहता है, 1 बनना चाहता है। तो आप यहां पर लिमिट बदल सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ऐसे तो भैया हम x+5 भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, फिर हम यहाँ पे x+5 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है कि जो यहाँ लिखा है वही लिखो। तो यहाँ अगर x+1 लिखा है तो यहाँ x+5 लिख के फायदा नहीं होगा, लिखने को लिख सकते हैं, लेकिन फायदा किससे होगा, खाली x+1 लिखने से। तो x+1 से अभी क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल आपके फॉर्मूले जैसा मैच करता है क्या, आंसर है बिल्कुल मैच करता है। तो फिर मैच करता है तो फिर वो लिखो जो ये लिखवा सकता है। क्या लिखवा देता है ये, n a की पावर n-1। तो भाई n क्या है यहाँ पर 5, a क्या है 1, और पावर में क्या जाएगा 5-1, तो यहाँ हो जाएगा 5, 1 की पावर 4 कुछ भी हो, ये 5 ही रहेगा। तो जो चीज आपको अभी तक मतलब वैल्यू डालने पर 0/0 जो कि एग्जैक्ट वैल्यू थी, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 5। तो मतलब अगर मैथमेटिशियंस को यूज करना ही है इसकी जगह, तो वो 0/0 यूज ना करें, बल्कि वो क्या यूज कर लें, ये है लिमिट का कंसेप्ट। समझ में आया। ठीक है, अब इसी पर रख रख के उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। थोड़े से हम फास्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को करने की, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा लिमिट का कंसेप्ट और अच्छा हो जाए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको सिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला 3x² - x-10 अपॉन में x² - 4, और यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 2। देखो आपके पास दो ऑप्शन हमेशा खुले रहेंगे, या तो फॉर्मूला यूज करिए या तो उस चीज को हटा दीजिए। अच्छा जी, अब इस केस में हम लोगों के पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 2 को यहाँ रखूं तो होगा क्या, वो बता दो पहले तो। नीचे तो मेरे ख्याल से 0 बनेगा, ऊपर में देख लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 12, 12-2 10, 10-10 0, तो 0/0 आ रहा है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, बिगड़ रहा है खेल, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आप क्या करिए, ऊपर में अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द्वारा बांट लीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x² - 6x प्लस 5x - 10, और नीचे में x² - 2², और यहाँ पर लिमिट x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3x बाहर निकाल दिया, अंदर कितना हो गया x-2, यहाँ पे 5 हो गया x-2, और यहाँ पे हो जाएगा x+2 और x। अब अगर आप ठीक से थोड़ा सा भी जो मैथ समझता है बच्चा, वो इस चीज को जरूर समझेगा कि इस चीज का 0 होने की वजह ये था। देखो यही चीज तो थी जो इसको 0, अगर मैं किसी तरीके से इसको हटवा दूं तो मेरा नीचे 0 बनना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऊपर कर चुके हैं तो 3x+5, और ऊपर में क्या आएगा x-2, और नीचे में क्या आएगा x+2, और नीचे में x-2, और लिमिट 2। x-2 से x-2 क्या हो जाएगा
ऊपर भी यही 0 बना रहा था, नीचे भी यही 0 बना रहा था। अब मैंने उन चीजों को हटवा दिया। अब आप खुद देखिए, क्या अब लिमिट डालने पर 0 बन रहा है क्या? आंसर है नहीं। तो हर बार फॉर्मूले की तरफ भागे वो भी सही नहीं है। चीजों को थोड़ा समझिए, एनालाइज करिए, अपने बेसिक मैथ्स यूज करिए, मामला बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 2 6, 6 + 5 11 अपॉन में 4। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 0/0 है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू कितनी है इसकी? 11/4। क्लियर? ठीक है, इस तरीके के उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं। बाकी एक ये वाला और कर लेते हैं। देखिए, साइन AX अपॉन में साइन BX, ये x इज अप्रोचिंग 0। अब साइन का तो अपना एक पैटर्न था, याद करो। साइन x अपॉन में x लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 कितना हो जाता था? अब साइन AX देखो, ये मत सोचिएगा यहाँ x लिखा है, यहाँ AX लिखा है, तो यार ये तो कैसे बन जाएगा? चिंता मत करिए, यही किसका काम कर रहा है? x का। बस जो x है वैसा ही आपको नीचे और लिखवाना है। अब नीचे लिखवाना है तो एक काम कर लेते हैं, बिल्कुल हम क्या कर देते हैं, साइन AX के नीचे AX लिखवा देते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। बैलेंस कर देते हैं AX। सही है। अच्छा, लिमिट इसको भी बांट देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था डिवाइड में लिमिट बढ़ जाती है। और लिमिट x टेंड्स टू, अभी फिलहाल के मैंने बांट रखा है, मैं x ही चला रहा हूं, मैं भी कुछ कर नहीं रहा। और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? नीचे में साइन BX है, तो यहां पर भी क्या चलेगा? और यहां पे BX। अब क्या करिए आप, इस x से x क्या हो जाएगा? a और b कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर निकल जाएंगे। तो आपके पास ये हो जाएगा a/b, तो बाहर आ गया। और ऊपर में लिमिट x इज 0 चल रही है, और साइन AX अपॉन में AX। अब आप बताओ, फॉर्मूला लगाने के लिए जो आपका एंगल चलता था वो नीचे लिखते थे, और वही लिमिट में चलता था। अब यहाँ तो AX चला दिया तुमने, यहाँ क्या चला के रखा है तुमने? x। ये गलत नहीं है, यहाँ पर भी क्या चलना चाहिए? AX। अब आप बताओ, x तो 0 की तरफ जा रहा है, तो AX किसकी तरफ जाएगा? तो अगर आप यहाँ AX लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नीचे वाले के लिए भी AX ही लिखोगे क्या? तो इसकी लिमिट हमें AX पे नहीं चाहिए, बल्कि किस पे चाहिए? फॉर्मूला लगाने के लिए, है ना? अब ये बताइए, क्या ये फॉर्मूला बन गया? बिल्कुल बन गया ये वाला। तो यहाँ पे आएगा a/b इंटू में 1 और इंटू में 1, और आंसर आएगा आपके पास a/b। ठीक है, तो ये लिमिट का यूसेज है। ठीक है। अच्छा जी, बाकी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और आप मतलब कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लिमिट यूज ऐसी होगा। ठीक है, और 11th के आप जितने क्वेश्चंस करें इसमें, वो आपका हुआ। अब एक नया कंसेप्ट और देख लेते हैं। एक तेरा वो 22 डाउट में 22 क्लियर कर दो। इससे पहले एक और कराया था मैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि ना कॉस पे पूछते हैं। कॉस 2x-1, कॉस x-1, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, ये है। देखो हमारे पास कॉस का भी एक फॉर्मूला है, 1 - कॉस x अपॉन में x, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 कितना होता है? अब आप बताइए क्या क्या करवाना चाहिए? भैया cos के इसमें हाफ एंगल लगा दो। भाई देखो, अगर आप इन चीजों को इसमें अप्लाई करवाएंगे ना, तो आप थोड़ा आगे आगे पाएंगे जाके। देखो जैसे मैं आप ही की बात को बढ़ा रखता हूँ कि भाई यहाँ पे बना है, यहाँ पे कॉस है। आपका मन कर रहा होगा कि माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस माइनस से माइनस काट देते हैं, तो ये सही भी हो जाएंगे। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे cos 2x हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालते ही, और 10 ये माइनस कॉमन निकालते ही 1 - cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या नीचे क्या चाहिए? जो एंगल में चल रहा है वही चाहिए। यहाँ एंगल में क्या चल रहा है, तो मुझे इसके नीचे क्या चाहिए? 2x। तो एक काम करते हैं, 1 - cos 2x और नीचे में 2x, बैलेंस भी करना पड़ेगा। सही है। अच्छा जी, और 1 माइनस, बैलेंस भी करना पड़ेगा, और दोनों को लिमिट भी बांटिए।
एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बनाएंगे बनाएंगे उसको भी, उसको इसी चीज को समझाना है मुझे कि लिमिट, अब जो एंगल चलता है वही एंगल आपको चलाना होता है। अब एक्स किसकी तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या चाहेगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2x। नीचे में अगर हम बात करें तो भाई इसमें तो x ही चल रहा है, चलो ये तो सही है। अब मुझे एक बात हो यार, ये चीज बनाएगी क्या, और नीचे वाली मेरा कोई फायदा थोड़ी हुआ इसको लाने में। मेरे को तो अभी भी क्या मिल रही है, फॉर्मूला लगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आई, लेकिन तो हर बार मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है आपको। देखो मुझे एक बात बताओ, नीचे जीरो बन क्यों रहा है, क्योंकि ये चीज ही है जो जीरो बना रही है, तो इसको हटवा देते हैं किसी तरीके से। अब इसको हटवाने के लिए ऊपर एंगल क्या चल रहा है 2x। अगर मैं इसको x में ले आऊं, क्योंकि cos 2x को मुझे लिखना आता है, क्या लिख सकते हैं cos 2x को, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और माइनस 1 और भी है नीचे में आपके पास cos x माइनस 1। बिल्कुल एक काम करते हैं इसको, यहाँ पे cos 2x माइनस 1 था, नीचे में आपके पास cos x माइनस 1 था, लिमिट x टेंड्स टू 0। cos 2x को आप क्या लिख दीजिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक माइनस 1 और भी है, cos x माइनस 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0। 2 कॉमन निकालेंगे आप, तो अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1, cos x माइनस 1। अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे, a प्लस बी है माइनस बी। भाई ए स्क्वायर माइनस, तो एक बार प्लस करके लिख दीजिए और एक बार माइनस करके लिख दीजिए, और नीचे में cos x माइनस 1 ही, कैंसिल होता है। और लिमिट x टेंड्स टू 0, और 2 तो बाहर निकाल ही दिया, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। अब देख लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं x 0 भी चला दूं तो cos 0 कितना होता है 1, 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान है, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बच्चे क्या फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, सब चीजें मैच कर लेते हैं, लेकिन वो बात बनती नहीं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि चीजों को एलिमिनेट करके कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, 11th क्लास में ही है, क्वेश्चन नंबर 22, वो अलग है थोड़ा सा, उसको देख लीजिए क्या है। जैसे कि 10 2x है, और नीचे में चल रहा है x माइनस पाई बाय 2, और यहां पर है लिमिट x इज अप्रोचिंग पाई बाय 2। ये कुछ देखो, 10x का हमारे पास फॉर्मूला है 10x अपॉन में x, लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके बराबर होता है 1 के। ये फॉर्मूला है हमारे पास 10 का। तो आप इसके जैसा बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत सी बन सकती है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर जो भी एंगल है, देखो मैं ऐसा लगाता है इसमें, लेकिन एक प्रॉब्लम बन रही है, प्रॉब्लम है ये लिमिट। अगर मैंने x नीचे बना भी दिया तो भी मैं x या 2x टेंड्स टू 0 नहीं पाऊंगा फिर भी, और ये फॉर्मूला मेरा काम नहीं करेगा, चाहे बेशक ये एज इट इज बन भी जाए। लिमिट का बहुत मैटर है भाई, तुक्केबाजी नहीं कि यहां बना दिया यहां कुछ भी चलता रहे बना देंगे, ऐसे काम नहीं करता है। तो अब मतलब जितने भी फॉर्मूले आप देखोगे इसमें ज्यादातर टुवर्ड्स द जीरो ज्यादा काम करते हैं। तो हमने क्या इसमें लॉजिक लगा रखा है, ये लॉजिक है कि भाई x माइनस पाई बाय 2 को मैं y बना देता हूं, मतलब मैं इसको x में छोड़ ही नहीं रहा, मैं इसको कन्वर्ट ही किसमें कर रहा हूँ y में। और मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अब आप बताइए मेरा y किसकी तरफ अप्रोच करेगा, अगर y ये है तो आप खुद बताइए, y अगर ये है और मेरा x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पहुंचा दीजिए ना इस x में, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो y किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फॉर्मूले बनने के चांसेस भी हैं। ये है मेन लॉजिक इसके पीछे। तो मैंने क्या किया, इसी कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए 10 था, ऊपर 2 था, नीचे तो y बना दिया,